नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 45 यानी 45। संपूर्ण हिंदी व्याकरण की क्लास नंबर 45 है और हमारा टॉपिक यानी प्रकरण चल रहा है समास। और समास की आज हम चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं और चौथी क्लास में आज हम तत्पुरुष समास को पूर्ण कर देंगे। यानी तत्पुरुष समास जो है इसको आज हम पूरा कर देंगे और फिर दो समास विषय रहेंगे, उनको कल हम द्वंद्व और बहुब्रीहि इनको कल अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अब चौथा जो है तत्पुरुष समास का जो उप समास यानी लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, यानी लुप्त कारक चिन्ह, यानी कारक चिन्ह जो है वो लुप्त हो जाते हैं, तो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास को हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। इसलिए इसे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक के जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। इसलिए इसे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण से समझते हैं। अकाल पीड़ित, अब शब्द है अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित। अब इनमें से कौन सा जो कारक चिन्ह है वो लुप्त है, तो जब इसका विग्रह करते हैं समास विग्रह, तो देखो अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो से यानी करण से, इसमें करण कौन सा कारक होगा, करण, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए शरणागत, शरण को आगत, कर्म को, तो इसमें कर्म। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें कारक विभक्तियां लोप है, इसमें करण कारक का लोप है, इसमें कर्म कारक का लोप है। यानी अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, शरणागत, शरण को आगत, तो ये कारक चिन्ह लुप्त तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब अगला देखिए दोस्तों आगे। दोस्तों कारक जो है वह 8 होते हैं और कारक चिन्ह, अब देखिए हम इस यहाँ पे कर्ता कारक को नहीं पढ़ेंगे। यानी कर्म कारक, कर्म का कारक चिन्ह होता है को, करण का कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा, ये मतलब जुड़ने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। उसी प्रकार से संप्रदान के लिए, संप्रदान है के लिए, अपादान से, अब अपादान से भी से आता है, लेकिन ये पृथक यानी अलग के लिए, अलग यानी पृथक होने के लिए आता है, ठीक है, तो पृथक के लिए। उसी प्रकार से संबंध का की के और अधिकरण में पर, ये जो कारक चिन्ह विभक्तियां इनको हम पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए दोस्तों आगे। अब पहला जो है वो है कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, क्या होता है कर्म तत्पुरुष समास, तो इस समास में दोनों पदों के बीच में प्रयुक्त जो विभक्ति चिन्ह है वो को जो होते हैं उसका लोप हो जाता है। यानी समास में दोनों पदों के बीच में जो प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह होता है को, उसका लोप हो जाता है, जो कर्म कारक का रूप होता है। इसलिए इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों मनोहर, अब मनोहर, मनोहर का अगर विग्रह करें तो इसका अर्थ होता है मन को हरण करने वाला। अब को यानी कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक हुआ, कर्म को, ठीक है। उसी प्रकार से चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला, इसमें भी कर्म कारक का लोप है। किसका लोप है, कर्म कारक का लोप है, तो ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, इसके और उदाहरण है कर्म कारक के। मरणातुर, मरने को आतुर, को कर्म कारक का लोप है इसमें भी। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, कर्म कारक का लोप है। सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, को कर्म कारक का लोप है यहाँ पर भी। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, यहाँ भी कर्म कारक। तो दोस्तों आया समझ में, यानी जिसमें को का लोप होता है वो कर्म कारक तत्पुरुष समास होता है, यानी कर्म तत्पुरुष समास उसे कहते हैं। अब आगे देखिए दूसरा जो है वो है करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, यानी कि इस समास में दोनों पदों के बीच, इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह से या फिर के द्वारा, से या के द्वारा लुप्त हो जाता है। इसलिए इस कारण इसलिए इसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी से या के द्वारा ये शब्द लुप्त हो जाते हैं।
जैसे कि देखिए उदाहरण है दयाद्र। दयाद्र का जब समास विग्रह करते हैं तो दया से आद्र, दया से आद्र। अब से क्या है? करण, करण से, ठीक है, तो ये करण तत्पुरुष समास हो गया। उसी प्रकार से अकाल पीड़ित, अब अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित तो से करण तत्पुरुष। मोहांध, मोह से अंधा, से करण तत्पुरुष, यानी करण तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार से तुलसी रचित, यानी तुलसी के द्वारा रचित, तो के द्वारा यहाँ हमने लिखा है चे या के द्वारा लुप्त हो जाता है, यहाँ पर तुलसी रचित सीधा लिखा है तो के द्वारा लुप्त है, इसका मतलब यहाँ भी करण तत्पुरुष समास। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला जो है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है कि समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है, इसलिए इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण, रंगमंच, रंग के लिए मंच, रंग के लिए मंच, के लिए यानी संप्रदान तत्पुरुष समास। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। गुड़शाला, घोड़ों के लिए शाला। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। रणभूमि, रण के लिए भूमि। भूत बलि, भूत के लिए बलि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। कृषिशाला, कृषि के लिए शाला। अब आगे देखिए अपादान तत्पुरुष समास। अब अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों कि इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है, जो अलग होने के अर्थ का बोध कराता है, इसलिए इसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देखिए अकाल मुक्त, यानी अकाल से मुक्त, तो ये हो गया अपादान कारक, ठीक है। अगला जो उदाहरण है भयभीत, यानी भय से भीत। उसी प्रकार से आशातीत, आशा से अतीत। आदिवासी, आदि यानी प्रारंभ से बाची। नरक भय, यानी नरक से भय। ये उदाहरण है अपादान कारक के। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अगला जो है संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इस समास में दोनों पदों के बीच में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह का, की, के, इनका लोप हो जाता है, इसलिए इसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण, रामचरित, यानी राम का चरित। राम का चरित, यानी का आ गया, संबंध आ गया। तुलसी माला, तुलसी की माला, की संबंध हो गया ये, यानी संबंध तत्पुरुष समास हो गया। उसी प्रकार से चाय बागान, चाय के बागान, के संबंध। नर बलि, नर की बलि। कन्यादान, कन्या का दान। ग्रामवासी, ग्राम का वासी। पशु बलि, पशु की बलि। नगर सेठ, नगर का सेठ। तो ये सारे जो है ये संबंध का बोध करा रहे, यानी यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास है, यानी काके की का लोप है, इसका मतलब यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला जो है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त विभक्ति जो है मैं पर का लोप हो जाता है, इसलिए इसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देखिए जीव दया, यानी जीवों पर दया। वनवास, वन में वास। प्राश्रित, दूसरे पर आश्रित। मध्यांतर, मध्य में अंतर। काव्य निपुण, काव्य में निपुण। जलमग्न, जल में मग्न। तल्लीन, तत् यानी उसी में लीन। उसी प्रकार से कविराज, कवियों में राजा। फिर आगे देखिए अगला जो है उपपद तत्पुरुष समास, यानी कि इस समास का दूसरा पद जो होता है वो प्रत्यय होता है, इसलिए इसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देखिए स्वर्णकार, यानी स्वर्ण का काम करने वाला, दूसरा पद प्रत्यय है। स्वर्णकार, यानी यहाँ पे स्वर्णकार का अगर हम टुकड़ा करेंगे तो स्वर्ण अलग हो जाएगा, कार प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से राजनीतिज्ञ, यानी राजनीति को जानने वाला, ठीक है, इसमें भी प्रत्यय है। फिर अफीमसी, इसमें भी प्रत्यय, अफीम का काम करने वाला। जलज, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है, ये ज प्रत्यय देख लो, यानी जल में जन्म लेने वाला। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं।
दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।